यार, ये लाइफ में हर बार नेगेटिविटी क्यों फील होने लगती है, हर बार सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग क्यों होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि यार ये सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कैसे करूं, इसके लिए अंदर से कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिलता। क्या इनको फेस करने के लिए भी कोई इसका तरीका है या नहीं। Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑफ लाइफ। मतलब कि यार देखो, लाइफ में हर बार अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती है जहां पे पॉजिटिविटी भी मिलती है, नेगेटिविटी भी मिलती है, एंड इट बिकम अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग सिचुएशंस। एंड हमें ये सोचने दिमाग में लगता है कि यार इस चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ डील अप कैसे करें, इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कैसे करें। क्योंकि बेसिकली हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना होता है, जो कि बेसिकली होता है कि एक इक्विलिब्रियम में, कि मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी। इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस। जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब बिल्कुल बैलेंस, मतलब रहे दोनों बट बैलेंस में रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लगा दो, आप मोबाइल का एग्जांपल ले लो या फिर रिमोट का सेल ले लो। उसमें जो सेल होता है एवरीडे का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जब आप उसके साथ सर्किट को जोड़ोगे तो वो करंट उसमें से फ्लो करता है। ये साइंटिफिक फिनोमिना है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो तो करंट क्रिएट होता है, उससे ही इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। वो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी चीज है वो वर्कआउट करने लगती है। ये है एक सर्किट फॉर्म में। अब आप जरा सोच के देखो कि लाइफ में कैसे ये चीज वर्कआउट होती है। लाइफ भी तो ऐसी ही है मेरे भाई। गाइस, लाइफ इज आल्सो द सेम थिंग, क्योंकि उसमें भी सर्किट होता है। कि बेसिकली आपकी लाइफ के सर्किट में जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे, तभी तो वो सर्किट की लाइट ग्लो अप होगी, और फिर उससे आपको सक्सेस की तरफ एक लैडर का वे मिलेगा। आप उस वे पे चलोगे टू टच द लेवल यू वांट और द डिजायर यू डिजायर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर बात वही आ जाती है गाइस, इस सिचुएशंस कभी कभी इतनी चैलेंजिंग हो जाती है कि हमें लगने लगता है अब क्या करना चाहिए, अब मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो आपको पता है गाइस कि हमारी जो लाइफ है वो पॉजिटिव एनर्जीज की दी है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, कर्म करना है। तो हम इस ढंग से सोच के भी चल सकते हैं कि यार देखो, अगर हमारी सिचुएशन अभी चैलेंजिंग है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिचुएशन ऑलवेज विल बी द सेम। तो उस ढंग से अगर हम देखें, तो उस ढंग से भी अगर आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब लाइफ है जो, वो भी तो अपने आप एक चैलेंज है ना। आपको नहीं पता कि कल क्या हो, तो बेसिकली एक प्रिडिक्शन के हिसाब से आप चलते हो, ठीक है। आप एक गाइड आप सोच के देखो, आप प्लान तो नहीं करते हो कि कल मैं ये करने वाला हूं। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने प्लान किया कि मैं कल इस टाइम उठूंगा, कि मैं 7 बजे उठूंगा, 8 बजे उठूंगा। उठते कितने हो, उसका थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्या 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, कभी कभी 7 बजे भी उठ जाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद ही नहीं आती है, जब सोचते हैं तो मुझे 7 बजे उठना है। कभी कभी ऐसा होता है उससे 1-1.5 घंटे पहले उठते हो, वॉशरूम जाते हो, फिर से सो जाते हो, एंड फिर उसके जब उठते हो तो देखते हो अरे मैं तो उस टाइम पे उठा ही नहीं, जबकि आप उसके लिए अलार्म तक लगा लेते हो, फिर भी आप नहीं टाइम पे उठ पाते। क्यों? क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस का साइकिल है। देखो, जिस चीज के बारे में आप जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस करोगे, बेसिकली वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ लेके जा सकती है। बट वो तब है कि आपका उस थॉट के चीज के, मतलब उस थॉट या उस चीज के प्रति किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह का देखने का नजरिया है। पॉजिटिव नजरिया है या नेगेटिव नजरिया है, बस उसी से आपके थॉट प्रोसेस फ्लक्चुएट करेंगे। एंड आप जब उस चीज को करने लगोगे रियलिटी में, देन इट विल क्रिएट सम सिचुएशंस। इट कैन बी इमेजिनरी सिचुएशंस एज वेल, इट कैन बी इल्यूजनिस्टिक सिचुएशन एज वेल। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना गाइस, वो हमें मतलब ऐसा एक यूं समझ लो इल्यूजन में डाल देता है। कि जैसे आप इल्यूजन में कैसे समझाऊं आपको, एग्जांपल के तौर पे, हाँ, आपने अगर 10th क्लास में रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस का टॉपिक पढ़ा तो उसमें एक टॉपिक था इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस।
सो बेसिकली गाइस वो क्या होता है कि उसमें अगर एक रे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लगे तो उसके इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, जो कि अगर आपने कभी मॉल वगैरह में देखा हो तो वहां जो ये होते हैं ना भूतिया घर वगैरह, ये हॉरर हाउस, इनके साथ में एक मिरर हाउस होता है जहां पे अगर आप देखोगे अपने आप को हाई ऐसे करोगे तो उसके आपके इतने रिफ्लेक्शंस बनते जाएंगे आपको इन्फिनिटी तक। एंड उस तरह से आपके बेसिकली अगर आपने छोटे लेवल पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपने कैरी आउट किया होगा तो आप उसमें इन चीजों को समझ सकते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है गाइस, जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना ये इसी ढंग से वर्क करते हैं कि आपके मतलब बेसिकली आपके सेम आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, वो आपको देखने में लगते हैं सेम, लेकिन वो बेसिकली जस्ट एन इमेजिनरी रिफ्लेक्शन है। मतलब ये समझ लो जैसे कि पानी होता है, ठीक है, पानी के ऊपर जब आप पत्थर मारते हो तो उसमें देखते हो ना कि ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो पानी है पानी के ऊपर भी तो आपका रिफ्लेक्शन जो दिखता है, जब से खड़े होते हो तो जो रिफ्लेक्शन आपको सामने दिखता है, तो बेसिकली इस ढंग से वर्क करता है। अब आप बोलोगे कि ये पानी का रिफ्लेक्शन एंड ये रियल लाइफ सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें इतना डिफरेंस है कि आप देखो इस एग्जांपल को जरा ध्यान से सोचो, गौर से सोचो कि ये जो पानी वाला एग्जांपल है मैं क्यों इस पे ज्यादा थॉट प्रोसेस कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी सिचुएशन चैलेंजिंग है, बट हकीकत में वो सिर्फ एक पानी का मतलब बेसिकली इल्यूजन है। अब जैसे उसमें पत्थर डालोगे तो रिफ्लेक्शन है, वो रेस क्रिएट होगा रिंग्स, तो बेसिकली जो रिंग्स है वो आपके नए नए रास्ते हैं खुलने के लिए, तो आपको उस पानी के भंवर के अंदर एक पत्थर मारना है ताकि वो रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो जो सर्कल की फॉर्म में, वो आपके लिए नए नए रास्ते ढूंढेंगे, नए नए तरीके ढूंढेंगे कि आप इस सिचुएशन को डील आउट कैसे कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, आप इस सिचुएशन के साथ एनालिसिस कैसे कर सकते हो कि इस सिचुएशन से डील अप करना कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखो सिचुएशंस तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन सारा खेल है कि हम उससे डील अप कैसे करें, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे करें, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कैसे करें, क्योंकि जिस ढंग से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उसी ढंग से हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके डील अप करेंगे। क्योंकि देखो हमारे दिमाग में किसी भी सिचुएशन में जब सॉल्यूशंस आएंगे ना, वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो बेसिकली डिपेंड करेंगे उसी के बेस पे कि आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे कर रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो। क्योंकि जिस ढंग से आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन में डालोगे उसी ढंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिस ढंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसी के ढंग से आपके दिमाग में उस प्रॉब्लम या फिर उस आइडियल सिचुएशन के बैलेंस आउट करने के लिए सॉल्यूशंस आएंगे। अब वो सॉल्यूशन जब आप शेयर करोगे तो इट विल क्रिएट। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो बिजनेस, ठीक है, सपोज यार आप एक बिजनेस कर रहे हो एंड आपका एक ब्रांड है, ठीक है, एंड आपके पास टीम है, आपको कोई एक आइडियल सिचुएशन दी हुई है कि आपको एक प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, एंड आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके दिमाग में आइडियाज घूम रहे हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, एंड उसी टाइम पे इसकी आपके लिए सिचुएशन आती है, आपका जो मैनेजर है वो आपको सिचुएशन देता है कि यार देखो ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल्स अभी ग्रो भी नहीं है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन नहीं है सेल्स में, तो हमें सेल्स को स्टेबलाइज करने कंसिस्टेंसी में लेके आना है। अब इसको कैसे करना चाहिए, तो बेसिकली अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जाएगी। तो अगर गाइस अगर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो उसका भी पॉडकास्ट आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, आप वहां पॉडकास्ट देखने को मिलेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या सबसे रियली इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं, प्लस हमारे दिमाग की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, बूस्ट अप होती है। तो जितना ज्यादा क्रिएटिविटी बूस्ट अप होगी ना उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आप चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। क्योंकि देखो सारा खेल इसका है कि आप चीजों को समझ कैसे हो। तो बेसिकली आपको आपकी बैलेंस करनी है सिचुएशन को, जो कि बेसिकली आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन बन रही है, आपको फील हो रहा है कि वो सिचुएशन को बी नेगेटिव, तो आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा पीओवी को ऐसे घुमाने की जरूरत है। ऐसे जैसे देखो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के की तरफ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, एंड आप उसको जब ऐसे टॉस करोगे एंड उसके बाद ऐसे हाथ में रखोगे, क्या गारंटी है कि उस पे हेड आएगा कि टेल? उसके लिए आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसकी 36 वेरिएंट वैरायटी में सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। वो
बोलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, बट रियल लाइफ में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हर एक सिचुएशन को डील आउट करने के लिए, हर एक सिचुएशन को बैलेंस आउट करने के लिए। क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन तब तक चैलेंजिंग है जब तक आपको महसूस हो रही है कि वो सिचुएशन एक चैलेंज है मेरे लिए डील करना। बट जब आप ये सोचो कि ये सिचुएशन मेरे लिए चैलेंजिंग है ही नहीं, आप दिमाग में ये सोचो ना कि वो सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं है, बहुत छोटी सी सिचुएशन है, मैं तो डील कर सकता हूँ सिचुएशन से। इस ढंग से अपने दिमाग को मोटिवेट करो। जब आप अपने दिमाग को मोटिवेट करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके दिमाग को एक वजह चाहिए होती है, एक रीजन चाहिए होता है। एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि अवचेतन मन को एक बार रीजन मिल गया कि इस सिचुएशन जो चैलेंजिंग सिचुएशन है इससे डील करने के लिए रीजन क्या है, तो अगर वो पॉजिटिव रीजन मिलेगा तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता चला जाएगा। एक बार वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवॉल्व कर गया, फिर वो सिचुएशन आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेगी, फिर आपके लिए वो रहेगी ये तो बहुत ही आसान सिचुएशन है, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब मैं क्लास 10 में था तो बेसिकली मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करता था, ठीक है। उसके मैथ्स के क्वेश्चंस थे स्टोरी प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है। तो स्टोरी प्रॉब्लम्स आई होप आप सबको पता ही होगा गाइस, जिन्होंने मैथ्स को कंटिन्यू किया होगा, कि स्टोरी प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि उसमें ना डायग्राम बनाने होते थे। आपको स्टेटमेंट दी होती थी इंग्लिश में या हिंदी में व्हाटएवर इट इज, एंड आपको स्टेटमेंट दी गई है एंड आपको कैलकुलेशन करनी है। सेम फिजिक्स में होता था। अब आप सोच के देखो, आपको उसका मतलब जब पेपर में आप करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व, आपको साथ में उसका डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम के साथ उसकी कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला वगैरह। अब सपोज करो आपके दिमाग में फॉर्मूलास तो है याद, बट आपको पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपने तो स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बहुत ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन को दे सको। तो आप अगर अपने दिमाग को शांत रखोगे तो बेसिकली आप इसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हो कि उन क्वेश्चंस के ना, जो मेरे सर ने मुझे एडवाइस किया था कि एक एक वर्ड को रीड आउट करो। जब एक एक वर्ड को रीड आउट करोगे ना, उसका अपने दिमाग में इमेजिनरी डायग्राम बनाओ, फिर हाथ मतलब पेंसिल या पेन से एक एक क्वेश्चन, मतलब जो उसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट, उसे ध्यान से पढ़ो कि वो कहना क्या चाहती है स्टेटमेंट, बस फिर उसके हिसाब से उसका डायग्राम क्रिएट करके चलो। एक बार आपने उसका परफेक्टली डायग्राम बना लिया, 50% क्वेश्चन सॉल्व तो वही हो गया। तो बेसिकली आपको जो स्टोरी प्रॉब्लम बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, आपने 50% तो उसे ऐसे ही सॉल्व कर लिया कि आपने उसका सबसे पहले डायग्राम बना लिया। जब डायग्राम बन गया, फिर आप पढ़ो कि वो जो क्वेश्चन है वो रिक्वायर क्या कर रहा है, किस कैटेगरी में रिक्वायर कर रहा है। तो जब आपको कैटेगरी समझेगा, अच्छा वो पवन का फॉर्मूला है, इसका सिलेंडर का फॉर्मूला है, एक्सेट्रा, तो बस फिर वहां से आपके दिमाग में उसकी कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्मूला घूमेंगे दिमाग में, बस फिर वो फॉर्मूला को आपको सिंक्रोनाइज करना है एंड उनमें से ढूंढना है कि चाहिए क्या। तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा इसका सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा लोगे। पेरीमीटर चाहिए, एरिया चाहिए, तो इस हिसाब से सिचुएशंस को भी डील आउट किया जाता है। ये जो है एग्जांपल दिया था, लेकिन रियल लाइफ में भी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है ना गाइस, उनको डील अप करने के लिए यही बेस्ट तरीका, उनको बाय पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपको कोडिंग करनी है, ठीक है, एंड हमारे दिमाग में ना कोडिंग बहुत चैलेंजिंग चीज लगने लगती है कि यार कोडिंग कैसे करूं, कोडिंग कैसे करूं, कोडिंग कैसे करूं, ठीक है। सपोज एग्जांपल या फ्रेशर को आपको कोडिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे सीख सकते हो चीज। देखो इसको अंडरस्टैंड करो, इसको बाय पार्ट सिस्टम, जैसे मैंने मैथ वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दिया ना, सेम इसको कोडिंग में भी लगा दो कि आप स्टेटमेंट रीड करो कि चाहता क्या है वो, फिर उसके हिसाब से आप कोडिंग की प्रैक्टिस करो, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस करो एंड उनको स्टेटमेंट्स में डिवाइड करो। फिर देखते जाना, धीरे 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 करके प्रैक्टिस आउट करते जाओगे ना चीजों को। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस उसी तरह से धीरे धीरे करके ना आपको ना क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो जब तक हमें कोई चीज की प्रैक्टिस ना करी हो ना, जब तक हमें वो चीज का आइडियोलॉजी ना हो ना, तब तक हमें वो चीज मुश्किल लगती है, पर जब हमने उस चीज की प्रैक्टिस कर लिया फिर हमें वो मुश्किल नहीं लगती। अब सोच के देखो, आपको पहले मैथ के क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहे थे, ठीक है, आपने मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं, फॉर्मूलेज याद नहीं थे, याद नहीं रहे, जब याद हो गए उसके बाद क्या, उसके बाद आपको लग रहा है अरे वाह मुझे याद है। इसी तरह से लाइफ की सिचुएशंस में हमें नेगेटिविटी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम नेगेटिविटी को प्रेफर करेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही ज्यादा सिचुएशन चैलेंजिंग तो रहेगी।
देखो सिचुएशन चैलेंजिंग है, आप उस समय पे पॉजिटिविटी के रास्ते में जा रहे हैं, नेगेटिविटी के रास्ते में जा रहे हो, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि वो सिचुएशन और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। कि बेसिकली आपके लिए सिचुएशन चैलेंजिंग तो है, नो डाउट, लेकिन आप सिचुएशन से डील करने के लिए आपने नेगेटिविटी का रास्ता सेलेक्ट किया है, नेगेटिविटी थॉट प्रोसेस में चलेगा, तो उससे वो सिचुएशन और ज्यादा नेगेटिविटी में चली जाएगी एंड और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी आपके लिए। बट उसी समय अगर आपने नेगेटिविटी के लिए पॉजिटिविटी का रास्ता चुना, पॉजिटिविटी थॉट्स की तरफ गए, तो वो सिचुएशन और भी ज्यादा एक बैलेंस हो जाएगी। क्यों? वो आसान होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि चैलेंजेस सिचुएशंस अगर आप पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलो, पॉजिटिविटी थॉट्स के रास्ते पे चलो, मतलब माइंड में थॉट लेके आओ, तो वो सिचुएशन चैलेंजिंग के बाद ऐसे जाएगी जरूर। सपोज सिचुएशन यहाँ पीक पे है, ठीक है, इतनी पीक पे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि अरे ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके वो सिचुएशन जब पॉजिटिविटी के रास्ते पे आप कोशिश करो उसको कम करने की, धीरे धीरे वो ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड फिर वो आपके लेवल पे आ जाएगा ना, आपको लगेगा अरे ये सिचुएशन तो वहां थी, यहाँ कैसे आ गई। इस तरह से वर्क करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लो क्लाइंबिंग, ठीक है, अगर आपने ये क्या बोलते हैं इसको, क्लाइंबिंग करी हो तो पहाड़ पे नहीं चढ़ते। अब सपोज आपको पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, ठीक है, एंड आपके लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, और यार मुझे तो वहां चोटी तक पहुंचना है, एंड आपके कोई भी मतलब सपोज आपके साथ कोई टीम है वो पहले से ऊपर पहुंच चुकी है, अरे आ जा इतना मुश्किल थोड़ी है, एंड आपको डर लग रहा है यार ये तो बड़ा टफ है, मैं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं कैसे इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ जाऊं। तो आप अपने दिमाग में आंख बंद करो एंड आप इसको ना एक एनर्जी गेम की तरह सोचो। आप ये सोचने लगो कि यार ठीक है लेवल 1 है कि मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाया, आंख खोली एंड देखा, इधर उधर देखा, आपने कहा वो एक स्टेप बढ़ गया। इस तरह से धीरे धीरे करके अपने अंदर ना मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों में जो आप इस चीज को ट्राई करोगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, तो आपको एक्साइटमेंट फील होगा। जब वो एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगा फिर तो आप सीधा ऊपर जाने के लिए आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैप्पीनेस क्रिएट करना, क्योंकि उससे हमारे दिमाग में इतने अच्छे हार्मोन्स मिलते हैं। आई थिंक मेलेटिन हार्मोन है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद है उसका। तो हार्मोन जो है वो बेसिकली हमारी खुशी है। अगर आपको किसी चीज में हैप्पीनेस फील हो रही है, खुशी फील हो रही है, तो आपको वो काम करने का और भी ज्यादा मन करेगा, एक्साइटमेंट फील होगा। तो जितना ज्यादा रिलीज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप ग्रो करोगे। ये ड्रग्स की तरह है। जैसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लो, आपको किसी चीज की हैबिट लग गई, लत लग गई, तो बेसिकली वो एक ड्रग हुआ कि आपको एडिक्शन हो जाएगा, बार बार उसी चीज की तरफ करना शुरू करोगे, तो मतलब वर्कआउट करना शुरू। इसी तरह से अगर आपको एडिक्शन लगाना ही है तो पॉजिटिविटी का एडिक्शन लगा लो ना। पॉजिटिविटी का तो एडिक्शन आपको और भी ज्यादा ग्रोथ देगा। देखो नेगेटिविटी का एडिक्शन जितना ज्यादा आप लगाओगे वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। अगर पॉजिटिविटी का एडिक्शन लगाओगे वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और उल्टा आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगा। तो फायदा कहाँ पे है? पॉजिटिविटी की तरफ है ना। तो पॉजिटिविटी की तरफ एडिक्शन लगा के देख लो गाइस। क्योंकि देखो हमारे जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी तो यही बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी की तरफ रास्ते पे चलो तुम्हें सफलता मिलेगी। जब वो कह रहे हैं तो मान के देख लेते हैं, क्यों नेगेटिविटी के रास्ते पे जाके अपना नुकसान करने से अच्छा पॉजिटिविटी के रास्ते पे जाके सक्सेस मिल जाएगा, सारा टाइम ही सेव हो जाएगा। टाइम मतलब देखो आप बेसिकली सोच रहे हो मुझे टाइम सेव करना चाहिए अपनी लाइफ में। जब पता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जब पता है कि उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो उन्हीं के रास्ते पे उनकी बात मानकर चल लो। उससे होगा क्या? उससे होगा हमारा टाइम सेव होगा। अरे भाई इस ढंग से सोचो ना कि हमें अपना टाइम सेव करना है, ठीक है, कम से कम हमें शॉर्टकट। आज के टाइम में यूथ को क्या चाहिए? शॉर्टकट, जल्दी। अरे तो भाई जो एडवाइस दे चल लो, क्या पता वो टाइम से मुझे हमारा एज कम्पेयर टू हम नेगेटिव तरफ जाए एंड उसके बाद हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, उसके बाद फिर हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उसमें जाने से अच्छा पॉजिटिविटी के रास्ते पे चल लो। क्या पता उससे हमारा टाइम से हो जाए, अपना काम जल्दी हो जाए। तो थिंक इन दैट वे। जब आप इस ढंग से चीजों को ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, फिर आपके लिए कोई भी सिचुएशन चैलेंजिंग रहेगी नहीं। सिचुएशन चैलेंजिंग तब तक रहती है जब तक आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, जब तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स ही आपको उस सिचुएशन के बीच में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। जैसे एथलीट होता है, एथलीट क्या करता है,
अगर आपने एथलीट देखे हो जो ओलंपिक्स में भागते हैं या फिर नॉर्मल आपने खेल कूद किया हो, तो एथलीट के सामने इतने हर्डल्स होते हैं। अगर आपने 100 मीटर की रेस की हो तो उसमें हर्डल्स ऐसे जंप करके ऐसे जाना पड़ता है, फिर आगे एक और हर्डल, फिर उससे जंप करके आगे ऐसे जाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ के भी हर्डल्स होते हैं, हमें ऐसे करके जंप करके उससे आगे जाना पड़ता है, फिर आगे बढ़ो, फिर एक और हर्डल है, फिर जंप करो। तो बेसिकली ये एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम उस हर्डल से जंप कर सकते हैं, लेकिन हमें करने के लिए अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? मोटिवेशन से आएगा। एंड वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी? पॉजिटिविटी से आएगी। एंड वो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? जब हमारे थॉट्स स्टेबलाइज होंगे, जब हमारे थॉट्स में स्टेबलाइजेशन होगी, जो हमारे थॉट्स बैलेंस्ड होंगे। जितना ज्यादा हमारे थॉट्स स्टेबलाइज और बैलेंस होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे लिए ज्यादा टाइम तक चैलेंजिंग नहीं रहेगी। इट विल बिकम अ ईज फॉर अस, इट विल बिकम सिंपल फॉर अस। देखो जितने भी अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग मैं एग्जांपल के तौर पर बिलियनर्स, ठीक है, बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप ही मत बोला और ये उम्मीद करें, अरे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जितने भी बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं ना, जी ज्यादा टेंशन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? दे नो कि जितना ज्यादा वो टेंशन लेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिविटी तरफ जाएंगे, उतना ही ज्यादा उनकी ग्रोथ रिड्यूस होगी। उन्हें पता है कि उनकी ग्रोथ बढ़ना और स्टेबलाइज कैसे होगी? पॉजिटिविटी से। दैट्स व्हाई दे मेडिटेट, दैट्स व्हाई दे फॉलो द हेल्दी हैबिट्स, दैट्स व्हाई दे ईट हेल्दी फूड, एंड दैट्स व्हाई दे स्लीप एट द राइट टाइम। वो ज्यादा ये नहीं करते हैं कि आपको लगता हो कि बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स तो बहुत ही हाई फाई लाइफ है। अरे नहीं नहीं गाइस, नहीं, बिल्कुल सिंपल सीधी सादी लाइफ जीते हैं। उनको पता है कि सिंपल सीधी सादी लाइफ जीने में ज्यादा बेस्ट चांसेस हैं एज कंपेयर टू फैंसी लाइफ जीने में। क्योंकि देखो फैंसी लाइफ में क्या होगा, आप एक दिन तो फैंसी लाइफ जी रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये ऐसे करके पार्टी कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो। अगले दिन आप फिर वही फैंसी लाइफ। कब तक फैंसी लाइफ करोगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर वो फैंसी सिचुएशन होगी, आपको अमाउंट लाके वापस देगी। बट अगर आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल और सिंपलिसिटी से होगी ना, तो वो जो आप पैसे वे वहां पे क्या बोलते हैं फैंसी लाइफ में यूटिलाइज कर लो, वो पैसे आपके सेविंग्स में रहेंगे। फिर आप उन पैसों को, सेविंग्स को आगे कहीं यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एंड उससे आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी, ना कि रिड्यूस ना होके और ग्रो करेगी। क्योंकि सिंपल लाइफ, एक सीधी सादी लाइफ में ज्यादा टेंशन नहीं होती। अब देखो एक फिल्म का डायलॉग है, मतलब मुझे नाम तो याद नहीं है फिल्म को, बहुत पुरानी फिल्म है, पता नहीं राजेश खन्ना ने बोला था डायलॉग, बाबू भाई हमें तो जरूरत है सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की। तो रोटी कपड़ा मकान क्या है? मतलब देखो एक इंसान को रिक्वायरमेंट्स है फूड की एंड क्लोथ्स की एंड होम की। अब देखो होम तो आई होप सो होता ही नहीं सबके पास, ठीक है, एंड कपड़े तो आई थिंक नॉर्मली मिल ही जाते हैं। एंड तीसरी चीज है फूड। फूड इज अ बेसिक नीड टू वर्क आउट आवर बॉडी बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तब तक हम काम कैसे करेंगे, हम कोई भी चीज को वर्कआउट कैसे करेंगे? तो बेसिकली फूड इज अ नेसेसरी थिंग फॉर अस। सेकंड क्लोथ्स, इसलिए हमें नेसेसरी है ताकि हमें ठंड ना लगे, ठीक है। बेसिकली जब सीजन्स चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, इसके हिसाब से हमें डील आउट करना है। तीसरी चीज होम, यानी कि घर, शेल्टर हमें चाहिए होता है ताकि हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह सकें, ठीक है। मतलब नेगेटिविटी एनवायरनमेंट से क्या बोलते हैं उसको, बाहर रह सके, आइसोलेटेड रह सके। बेसिकली एक आइसोलेटेड लाइफ जीने का एक अलग ही एक थ्योरी होता है। देखो आप बोलोगे कि यार आइसोलेटेड लाइफ में तो इतनी बड़ा नेगेटिविटी फील होती है, बड़ा अलोन फील होता है, लेकिन आइसोलेटेड लाइफ एक चैलेंजिंग जरूर है टास्क, बट आइसोलेटेड रहने से ना आप चीजों को ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे जो सुपर ह्यूमंस है, ठीक है, जो सुपर पावर्स है, अब आप बोलो कि यार ये सुपर पावर्स और सुपर ह्यूमंस हमेशा एक आइसोलेटेड जगह पे क्यों रहते हैं? वो इसीलिए आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं क्योंकि उस समय जब आप जितना आइसोलेटेड रहोगे, एक एकांत में रहोगे ना, आपके दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप अपने लाइफ में फोकस रहोगे। क्योंकि देखो हमें अपनी लाइफ में फोकस होने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमारा एक ही टारगेट हम अपने दिमाग में सोच के चले, ताकि हमारी जो एनर्जी है बॉडी की वो नेगेटिव थॉट्स की बजाय
पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी के साथ ऑलवेज मल्टीप्लाई होकर 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आप उसी एक स्पेसिफिक काम की तरफ बढ़ते चले जाए। तो बेसिकली ये कैसे पॉसिबल हो जब आइसोलेटेड रहेंगे, लेकिन आइसोलेटेड रहने मतलब एकांत में रहने से अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं उनको भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप आइसोलेटेड रहोगे, जितना ज्यादा एकांत में रहोगे ना, अब ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचोगे। क्योंकि देखो हम बाहर निकलेंगे तो हमें कितनी सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है, बाहर निकलोगे ये चीज दिख रही है, वो चीज दिख रही है, हमारे दिमाग में वो कैप्चर आउट होती रहे, मतलब हमारे दिमाग में कैमरे की तरह फोटो को कैप्चर करता रहे। जैसे आप देखिए फिल्म स्टार की फोटो खींचते हैं, गड़ा में फोटो, इस तरह से हम जब बाहर निकलते हैं हमारा ब्रेन भी चिक 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 पर सेकंड फोटोज को खींचता रहता है एंड हमें पता भी नहीं चलता। एंड वो फोटोज हमारे दिमाग में एक मेमोरी की फॉर्म में घूमती है, एक याद की फॉर्म में घूमती है, वो घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती रहती है। अब आप बोलोगे इनकी ये कैमरा जो कैप्चर करता है हमारा ब्रेन, वो किस ढंग से कैप्चर करता है, वो बेसिकली एक ऐसा मेमोरी की फॉर्म में हो गया ना, मतलब इस वजह से हम फोटोज कैप्चर करते हैं, मतलब कैमरे से हम कैप्चर करते हैं खिंच करके। इसी तरह से हमारा दिमाग, हमारी जो आईज है, आईज आप बेसिकली समझ लो कैमरा का लेंस, जैसे हमारे कैमरा का लेंस होता है, फोन का लेंस होता है, इसी तरह से आईज जो है लेंस है, ठीक है, जो कि 542 मेगापिक्सल के हिसाब से आई थिंक सबसे बड़ा लेंस है हमारी आईज की कैलकुलेशन साइंटिफिकली। तो ये कैप्चर करती रहती है, हर चीज को दिखती रहती है, हमारी आंखें देख के ऑब्जर्व करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर वो एक थॉट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कभी कभी मैंने पुरानी यादें याद रखती हैं, क्यों? क्योंकि वो मेमोरी है ना हमारे दिमाग की, वो जैसे एक हमारे आजकल क्लाउड स्टोरेज का जमाना है, तो यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब के कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल होती है, गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है, वाईटी का तो आई थिंक गूगल क्लाउड में ही काउंट होता है, क्योंकि गूगल क्लाउड आई थिंक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और भी है माइक्रोसॉफ्ट AWS। तो इन सब के क्लाउड स्टोरेज बेसिकली क्या होता है गाइस, कि आपका जो डाटा है वो एक क्लाउड की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लाउड होता है कि हवा में से बादल हो गया, बादल के अंदर आपने अपना सारा सामान डाल के स्टोर कर दिया एंड वो परमानेंट ही रहता है। इट्स अ काइंड ऑफ एन तिजोरी की तरह, जैसे तिजोरी के अंदर आप अपनी सबसे कीमती चीजें रख देते हो ना, उसको लॉक करके रख देते हो, सेम ये क्लाउड स्टोरेज तिजोरी की तरह काउंट कर सकते हो, कि उसमें आपका डाटा पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा, उसको पड़ा रहेगा, आपकी मर्जी है कि उस डाटा को आपको यूज करना है कि नहीं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन तिजोरी है, ठीक है, ऑनलाइन तिजोरी कह लो, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि हमारे दिमाग में ये मेमोरीज, हमारा दिमाग के अंदर की तिजोरी क्या है, कि हमारा ब्रेन उनको कैप्चर आउट करता है, उन्हीं के बेस पे हम पॉजिटिव थॉट्स भी बनाते हैं, उन्हीं के बेस पे हम नेगेटिव थॉट्स भी बनाते हैं, एंड उन्हीं के बेस पे हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड उन्हीं के बेस पे हम लाइफ में क्या बोलते हैं ग्रो कर पाते हैं, या फिर अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि ये सब चीजें ना एक ऐसे ही चलती है। देखो मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको, मतलब ये एक फिल्म की तरह चलता है, फिल्म देखते हो ना, फिल्म एक बिल्कुल फिल्म की तरह चलता है आपकी लाइफ में। ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, जो आपको थॉट्स लगते हैं कि आपको जरूरी है, वो थॉट्स आप अपने दिमाग में उस समय जब सोच रहे हो वो आ जाते हैं, एंड बाकी फिल्म की तरह से आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। आपको जो इंटरेस्टिंग थॉट लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स चलते हैं, एंड उसमें से हम कितने थॉट्स ऐसे चलते हैं थॉट्स, ठीक है, एंड उनमें से हम उस समय कितने थॉट्स पे फोकस कर पा रहे हैं, बीच में से 2 थॉट्स निकले, फिर वो ऐसे चलता रहे, वो चलता रहेगा। आपने वो जो थॉट्स मतलब उसमें से सिलेक्ट करें ऑप्शन को, वो उठाओगे एंड उन्हीं के बारे में सोचते चले जाओगे। एंड अगर आपके दिमाग में जो 2 थॉट्स आपने उठाए, 2 या 4 थॉट्स, उनके रिलेटेड आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होगी तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी, नेगेटिविटी होगी तो आपको नेगेटिविटी फील होगी, एज सिंपल एज दैट। एंड इसी तरह से आप फिर अपना इमोशंस उसके साथ जोड़ लेते हो, एंड फिर आप इमोशंस के बेस पे एक्सपेरिमेंट आउट करते रहते हो अपने साथ, मतलब बेसिकली आप थॉट प्रोसेस में चले जाते हो एंड सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो, फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हो। इस तरह से हमारी लाइफ में हर रोज ये चीज होती है, एवरी सिंगल डे इट हैपेंस, मतलब एवरी सिंगल डे क्या, एवरी सिंगल सेकंड इट हैपेंस, हर सेकंड ही होता रहता है। हम क्या है गाइस, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, तो हम इन चीजों को ज्यादा ध्यान से नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं इट्स नॉर्मल, बट इट हैपेंस नेचुरली, क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो इस ढंग से डिजाइन की गई है, इस ढंग से बनी हुई है कि हम इन चीजों को नॉर्मली ज्यादा फिगर आउट नहीं कर पाते, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते इन चीजों पे।
चलती रहती। इट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे समय है, समय भी चलता रहता है। कभी किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है, समय चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के लिए नेगेटिव हो गया तो वो रुकेगा, या पॉजिटिव हो गया तो रुकेगा, वो चलता रहेगा कंटिन्यूअस फ्लो में। तो इट्स काइंड ऑफ एन प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस के हिसाब से जब चीजों को चलना शुरू करोगे कि आप लाइफ के चेन को एक ब्रेक ना देंगे, लाइफ के चेन के हिसाब से चलते रहो, एंड आपकी जो क्या बोलते हैं आइडियल सिचुएशंस है या चैलेंजिंग सिचुएशंस है उनको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलते रहो। तो पॉजिटिविटी आपको और भी ज्यादा आगे मतलब वेज बताएगी, रास्ते दिखाएगी कि इस सिचुएशन को बैलेंस आउट कैसे किया जाए। क्या पता एक ऐसा भी टाइम आ जाए कि वो सिचुएशन चैलेंजिंग ना रहे, बहुत ही आसान हो जाए, फिर आपके लिए वो अरे ये कुछ भी नहीं है, चुटकी बजा के कर लो, मैजिक हो जाए। तो ये मैजिक कैसे होते हैं? ये मैजिक ऐसे ही होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो सुपर ह्यूमन से सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत शांत होते हैं। इसका क्यों इतने शांत होते हैं? क्योंकि दे मेडिटेट इन अ डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज। बेसिकली आप समझ लो कि ये तो हो गई, देखो ये होती है मुद्रा, आपने ऐसे करके आंख बंद करी, ये होती है मेडिटेशन। लेकिन डीप मेडिटेशन होती है आप जो रेगुलरली मेडिटेशन करते चले जाओगे। उससे हुआ क्या? उससे आपकी लाइफ इतनी सॉर्टेड फील होगी, आपको इतनी सिंपल फील होगी ना, आप चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करोगे, एंड आपका पीओवी इतना सिंपल हो जाएगा ना, बट क्रिएटिव हो जाएगा। सिंपल होने के साथ साथ क्रिएटिव हो जाएगा। जितना ज्यादा सिंपल और क्रिएटिव रहेगा आपका पीओवी, उतने ही ज्यादा चांसेस है आपको ग्रोथ करने की। क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी हमें तभी मिल पाती है गाइस जब हमारा पीओवी पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिविटी की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिविटी बिल्कुल जीरो ही हो जाए, नेगेटिविटी जीरो तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि नेगेटिविटी भी यार हमारी बॉडी का पार्ट है। हमारे आधी बॉडी में पॉजिटिविटी है, आधी बॉडी में नेगेटिविटी है। इट्स अ 50-50 का 50-50 सिचुएशन। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 50-50 को हम रिड्यूस या ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें बेसिकली अपने ब्रेन को इल्यूजनाइज करना है, हिप्नोटाइज करना है कि मैंने अपने दिमाग की नेगेटिविटी को कम कर दिया। इट हैपेंस एक्चुअली। देखो फिजियोथेरेपी, अगर आपको बताऊं, अगर आपने फिजियोथेरेपी के बारे में सुना हो तो गाइस फिजियोथेरेपी में क्या होता है, सपोज किसी बॉडी में ऐसा ना हो किसी का, बट हो जाए, ठीक है, बॉडी में डैमेज आ जाए, ठीक है, एंड वो बंदा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस ही छोड़ दे कि यार मेरे तो क्या बोलते हैं बॉडी पे कोई अफेक्ट हो गया है, अब पता नहीं ये रिपेयर होगी। एंड फिजियोथेरेपिस्ट उसको मोटिवेट करते हैं कि हो जाएगा, यू कैन डू इट। उससे हुआ क्या, धीरे धीरे उसे मोटिवेशन मिलेगी। जब आपको मोटिवेशन मिलती है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज को रिपेयर करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, नहीं। पॉजिटिविटी क्या करती है? पॉजिटिविटी आपके दिमाग में हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज करती है, मेलेटोनिन करके। एंड वो हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और देखो क्या है ना, सारा खेल इसी का है कि जब तक आप नेगेटिविटी फील करते रहोगे तब तक आपको नेगेटिविटी फील होगी। जब आप पॉजिटिविटी फील करना शुरू कर दोगे आपको पॉजिटिव फील होगा। तो बेसिकली सारा खेल यही है कि आपको आइडियल सिचुएशन में एंगर की तरफ न जाके, नेगेटिविटी की तरफ न जाके, पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलना चाहिए, ताकि वो सिचुएशन इजी हो जाए और भी ज्यादा ईज हो जाए आपसे हैंडल करना। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको चैलेंज लगता है, अगर आप स्कूल में हो कि यार 90% 95% नंबर ला तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन जब आप उसके लिए रोज कोशिश करो, रोज 5-5 10-10 मिनट लगाते रहो, एंड फिर उसके बाद जब उस पर काम करोगे तो हुआ क्या, हुआ ये कि आप फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, एंड आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जब मार्क्स अच्छे आएंगे यू आर लाइक अरे मेरे मार्क्स कैसे आ गए, मैंने क्लास में टॉप कर दिया, ओ भाई साहब ये कैसे किया, ओ माय गॉड हाउ आई डिड इट। ये ऐसे वर्कआउट कंटिन्यूअस एवरी सिंगल डे, थोड़ा करके स्टेप्स लेते हो, छोटे कदमों से, जिसे कहते हैं ना बूंद से सागर बनते। तो ये एक सा काइंड ऑफ है। अब आप बोलोगे इनफिनिटी यार ये तो बहुत फिल्मी लाइन है, बहुत पुरानी लाइन है। अब देखो यार ऐसा काइंड ऑफ फिल्मी लाइन, पुरानी लाइन। अब देखो आप फिल्में देखते हो, ठीक है, आजकल की इतनी फिक्शनल फिल्में, ठीक है, आपको फिक्शनल फिल्में देखिए तो अच्छा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि वो एक कल्पना है, वो तो एक क्रिएटिविटी है ना, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन है, वो एक ऐसी इमेजिनेशन है फिल्म
कि जब आप उसको देखते हो आपको इमोशंस फील होते हैं, एंड आपको अगर वो फिल्म देखते हुए इमोशंस पॉजिटिव फील हो रहे हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन आ जाएगा, नेगेटिव फील हो रहे हैं तो बहुत नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी, एंगर फील हो रहा है तो बहुत ज्यादा एंगर फील होना शुरू हो जाएगा। यही तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का काम है, बेसिकली उनका वर्क यही है कि पीपल्स को इमोशंस फील करना आना चाहिए। जितना ज्यादा वो इमोशंस फील करेंगे दे विल गेट अ पॉजिटिविटी फ्रॉम दैट, बिकॉज बेसिकली इट्स अ वर्क। जैसे काम करोगे आप किसी भी ऑफिस में काम करोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर काम करोगे उतने ही ज्यादा के चांसेस है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो प्रमोशन मिल जाए। लेकिन जितना ज्यादा आप क्या बताते हैं थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाओगे, टेंशन स्ट्रेस की तरफ जाओगे, उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े बट आपकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा मतलब आनी शुरू हो जाएगी। बट वही बात है कि ग्रोथ एक स्टेबल हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं। एंड फिर आपको कभी कभी ये भी लग देगा ये तो बहुत बोरिंग था, चलो कुछ और करते हैं। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट होती है। सारा खेल थॉट्स का है, सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का, और कुछ भी नहीं है। बिकॉज सब कुछ आपको एक गेम की तरह सोचना है, एक वीडियो गेम समझ लो कि लाइफ इज अ वीडियो गेम, ठीक है। आपको अपने दिमाग को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, एंड ये सारा खेल आप तब पॉसिबल कर सकते हो जब आप मोटिवेशन करोगे, मतलब बेसिकली मेडिटेशन करोगे। तो मेडिटेशन इक्वल्स टू मोटिवेशन। तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, अगर आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए। अब आप बोलोगे तो हर पॉडकास्ट में मेडिटेशन कहता है, कहता हूं क्योंकि हमारा प्राचीन भारत देख लो यार, प्राचीन भारत छोड़ो, अगर आपको लगता है कि हमारे प्राचीन भारत में ही सब कुछ हुआ क्या, आपको एंशिएंट टाइम का इजिप्ट देख लो, इजिप्शियन टाइम का पीरियड देख लो, रोम का देख लो, क्या बोलते हैं यूरोप का देख लो, कहीं का भी देख लो, सबने अपने अपने टाइम के उनके जो पुरख हैं, मतलब पुरख बेसिकली उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने मेडिटेशन करी होगी लिखवा लो। क्योंकि हमारा जो ये क्या बोलते हैं सनातन धर्म है, ये सबसे पहले टाइम पे एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। तो इसके बाद से मतलब जब सनातन धर्म के हमारे वो जो पॉजिटिविटी थी सब जगह रिफ्लेक्ट आउट हुई। जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, वहां लोगों को सिखाया मेडिटेशन कैसे करते हैं, मतलब मेडिटेशन वहां करते थे लेकिन उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था कि मेडिटेशन करते हैं। तो बेसिकली नॉलेज ग्रो होगा, तो जब वो नॉलेज ग्रो होगा तो सब लोगों ने मेडिटेशन करी। एंड आजकल तो हर कोई मेडिटेशन करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन क्या होता है जो बहुत ही ज्यादा पीक पॉइंट पे होते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा नहीं समझ लो कि लाइफ में स्टेबल होते हैं, दे प्रेफर मेडिटेशन। पर जो मिडिल क्लास में समझ लो, जैसे हम हैं, जैसे मैं हूँ एक मिडिल क्लास का है, तो बेसिकली हम ज्यादा मेडिटेशन की तरफ नहीं सोचेंगे। हम सोचें कि यार सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग है, हमें तो पता नहीं क्या करना चाहिए, हमारी तो लाइफ ही मेरे तो लाइफ खत्म हो गया, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन नहीं, हम यही तो नहीं सोच रहे हैं, हमें भी तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है ताकि हम सिचुएशन को बैलेंस कर सकें, अंडरस्टैंड करें ना, एंड ग्रो करें अपनी लाइफ में। क्यों सारी लाइफ में नेगेटिविटी में रहना है, पॉजिटिविटी के रास्ते को ले लो, ग्रो कर लो ताकि अच्छी लाइफ जी सके, आज कंपेयर टू नेगेटिविटी वाली लाइफ सारी लाइफ जीना। अब देखो, सारी लाइफ आप नेगेटिविटी वाली लाइफ जीना पसंद करोगे या फिर पॉजिटिविटी के रास्ते पे ग्रोथ वाली लाइफ जीना, आप डिसाइड करें। इसकी चॉइस आपके हाथ में, चॉइस इज योर्स कि विच लाइफ यू वांट, पॉजिटिव वाली लाइफ लेके ग्रो करना है या नेगेटिविटी लाइफ लेके चलती रहेगी। मतलब नेगेटिविटी में तो ऐसा होगा कि आप लाइफ को बस खींच रहे हो, मतलब जबरदस्ती खींच रहे हो, ठीक है चल जा, हाँ ठीक है नेगेटिविटी आई फिर भी चल जा। पॉजिटिविटी में क्या होगा, आपको उसको खींचना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुंबक बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। आप पॉजिटिव हो गए तो चलते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज चलती रहेगी आपके साथ। इस तरह ऑफ एन मैग्नेट की तरह, देखो ऐसे मैग्नेट जैसे नेगेटिविटी को आपको खींचना पड़ रहा है और वो आ रही है, जबरदस्ती खींचना पड़ रहा है। पॉजिटिविटी में क्या होगा, आप थोड़ा स्टेप बढ़ोगे तो चुंबक की तरह ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ोगे, ऐसे बढ़ोगे, ऐसे खींचेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग कि पॉजिटिविटी में तो वो चीज मैग्नेट बन जाएगी, नेगेटिविटी में वो चीज आपको खींचनी पड़ेगी। क्या खींच लो अपनी लाइफ की सिचुएशन को, जो चैलेंज सिचुएशन है उसको बैलेंस करने के लिए तो खींच के उसको चलते रहो। और अगर पॉजिटिविटी में जाओगे तो मैग्नेट की तरह अपने आप सोल्यूशन आ जाएंगे। क्योंकि देखो ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है।
तो यूनिवर्स को एक ऐसी चीज खींचना, अगर आपको यूनिवर्स को मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसकी पॉजिटिविटी आपको एब्जॉर्ब करनी है अपने अंदर, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके थॉट में भी उतनी पावर हो, उतनी प्योरिटी हो कि आप यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को संभाल सको। क्योंकि यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को संभालने के लिए आपके अंदर भी उतनी पॉजिटिविटी, उतनी प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी, उतनी प्योरिटी नहीं है, तो आप कितना ही ट्राई कर लो, वो यूनिवर्स की पॉजिटिविटी आप तक आएगी जरूर, बट वो पूरी तरह से आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। आपको बेसिकली बनना होगा स्पंज। स्पंज होता है ना जो पानी के ऊपर दो एब्जॉर्ब कर सब कुछ, बस आपको स्पंज बनना होगा कि आपको यूनिवर्स की पॉजिटिविटी को स्पंज की तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। एंड जब कोई उस इंसान कोई भी चीज उसको स्पंज को निचोड़े, आपके अंदर से भी पॉजिटिविटी निकले, ना कि नेगेटिविटी निकले। ठीक है, अगर आपके अंदर से आपने एब्जॉर्ब पॉजिटिविटी करी है, निकल अंदर से नेगेटिविटी दी है, तो फिर भी कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो आपको फिर सिचुएशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी। फिर इसका काइंड ऑफ एक कान से आपने सुना, एक कान से आपने निकाल दिया, नहीं 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 नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सिचुएशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। फिर आपको फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा उस सिचुएशन में, यू आर लाइक ठीक है चल रही है, इट इज व्हाट इट इज, ऐसे करेंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के रास्ते पे चलोगे तो आपको लगेगा इट इज व्हाट इट इज, तो ठीक है, बट मुझे इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट आए। यार टाइम के साथ मुझे भी तो ग्रो करना है लाइफ में। आपको लाइफ में, हर किसी को लाइफ में ग्रो तो चाहिए ना। अब आप बच गए, आपको हर समय या तो ये जो चल रहा है ठीक है, ऐसी वाली लाइफ जीनी है कि अपनी नीड को फुलफिल करना है, या डिजायर को भी जीना है कि यार जो मैं ख्वाब सोचूं वो भी हकीकत करना है, कि बस ठीक है जो लाइफ की जरूरतें उन्हें पूरी करनी है। लाइफ की जरूरतें तो हर कोई पूरी कर ही लेते हैं। लाइफ की नीड्स क्या है? देखो, आपको नॉर्मल लाइफ की नीड्स क्या है कि मतलब क्या होता है, घर का खर्चा निकल जाए, खाना पीना हो जाए, एंड थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाए, बस यही लाइफ चलती रहती है। एंड इसकी बजाय आप इसमें इसके साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर आप रखो, तो इसी लाइफ में आप साथ में कुछ नई चीज भी ट्राई कर सकते हो। एंड उससे होगा क्या पता वो चीज आपको और भी ज्यादा ग्रोथ दे दे, आपकी जो ये बोरिंग सी लाइफ चल रही है, इस बोरिंग सी लाइफ को एक्साइटेड क्रिएट कर दे, एक अलग ही नजरिए में बदल दे, एक अलग ही दुनिया दे दे। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है कि आप अपनी आइडियल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। जब तक आप अपनी आइडियल सिचुएशन को पॉजिटिविटी से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आपको नए नए आइडियाज नहीं आएंगे, सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। फिर देखो, अब आप बोलोगे कि यार इनकी क्रिएटिव आइडियाज लाना कितना मुश्किल है। आप सोच देखो कि ये बात सिर्फ अगर आप नौकरी की तरफ, बिजनेस की तरफ तब कितना चैलेंजिंग है, लाइफ में तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन लाइफ में आसान हो जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान कलयुग चल रहा है ना अभी, इस युग का सारा ज्ञान हमारे अंदर। तो हम जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे अंदर की नॉलेज ग्रोथ करेंगे, वो ऑरा क्रिएट करेंगे। एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑरा क्रिएट करेगा हमारे, ऑरा बेसिकली होता है एनर्जी, एंड फिर वो एनर्जी आपको और ज्यादा ग्रोथ करेगी। फिर वो एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज आउट शुरू हो जाएगी। रिलीज मतलब आपकी बॉडी से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो एनर्जी बाहर निकलती चली जाएगी, सारी चीजें अपने आप आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे जैसे लाइफ में चीजें ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा बेसिकली कुछ करने के सेंस में ये नहीं कह रहा कि कुछ भी ना करो, क्या ना करना, ऐसा नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा नेगेटिविटी फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो नॉर्मल काम है बस वो करते रहो। अगर मेडिटेशन करो, सोचते रहो कि मेरी लाइफ स्टेबलाइज्ड है, आई एम स्टेबलाइजिंग माय लाइफ, एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग आई विल डू विद फुल प्योरिटी, फुल ऑनेस्टी। मतलब ईमानदारी से एंड पॉजिटिविटी से, प्योरिटी से करते चलो। आप नेगेटिव थॉट्स को कम से कम सोचने की कोशिश करो कि नेगेटिविटी को मैं कम से कम सोचूं, पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करूं। बस इससे होगा ये, आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जैसे मैजिक, जैसे जादू हो गया कोई। आपको लगने लगेगा मैं तो पूरा का पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। एंड आपको लगने लगेगा काश मैं ऐसा उस साल पहले होता, काश मैं ऐसा 10 साल पहले होता, 5 साल पहले होता, मेरी लाइफ कुछ और होती। अरे यही तो बात है, आपके दिमाग में चीज आती है, काश मैं 5 साल 10 साल पहले ऐसा होता तो मेरी लाइफ सॉर्टेड होती। जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर
अपनी लाइफ में 5-10 साल पहले अभी जैसे हम वैसे होते तो आपकी लाइफ सॉर्टेड होती, क्या पता और भी ज्यादा उस टाइम सिचुएशन नवी नवी क्रिएट होती। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ अभी सॉर्टेड है, हमें ऐसा पहले 5-10 साल पहले होते हमारी लाइफ अलग होती। जरूरी नहीं है, क्या पता उस समय और कोई नई सिचुएशन क्रिएट होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हमें लगता है ना डोरेमोन कार्टून तो सबने देखो, टाइम मशीन में जाके ना अपने पास्ट को बदल देते हैं। देखो एक पैराडॉक्स है कि अगर आप अपने पास्ट को बदलने जाओगे तो और नया एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर वो जो पास्ट का इवेंट है वो आपके प्रेजेंट में अफेक्ट डालेगा एंड आपका प्रेजेंट की सिचुएशन को बदल देगा। एंड क्या पता उस प्रेजेंट से आपका फ्यूचर और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली इट्स अ पैराडॉक्स कि आप बदलने जाओगे, वो बदलने की बजाय और भी ज्यादा नए इवेंट्स क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा सुनने में साइंटिफिक है बट इट्स एब्सोल्युटली ट्रूथ। तो अगर आपको ये लगने लगता है कि आगे आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपको 5-10 साल पहले अगर ऐसे होते हैं तो मेरी लाइफ और भी ज्यादा सॉर्टेड होती, जरूरी नहीं है। क्या पता उस समय कुछ नई और सिचुएशन क्रिएट होती फिर से वो लाइफ इन सॉर्टेड होती। तो बेसिकली यही सारा खेल है गाइस कि हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमें रोज यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए कि मुझे ये जिंदगी दी है, उसमें थैंक यू सो मच। एंड उसी तरह से आप रोज एवरी सिंगल डे लाइफ को जियो पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस एक पल, एक मूवमेंट, एक एहसास को महसूस करेंगे ना पॉजिटिविटी को, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन लगने लगेगी। अदरवाइज नेगेटिविटी में जाके आपको अपनी लाइफ सेटिस्फैक्शन आपको लगेगा मैं तो सेटिस्फाई हूं ही नहीं अपनी लाइफ से, बहुत बोरिंग सी चली है। लेकिन जितना ज्यादा पल को फील करना शुरू करोगे ना पॉजिटिविटी के साथ, आप अपने आप को लगने लगेगा मेरी लाइफ तो सेटिस्फाइड है। अब देखो, अब कल भी दिन आएगा, परसों भी दिन आएगा, अभी का जो पल है वो मुझे कल याद रहेगा कि कोई गारंटी है नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो याद रहेगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो नहीं याद रहता है, नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। एंड इसका उल्टा होता है कि जब हमारा लाइफ का एंडिंग पॉइंट आता है तो हमें पॉजिटिविटी ज्यादा याद होती है, नेगेटिविटी कम याद होती है। बट इट्स अ बैलेंस, तो ये चलता रहता है चीजें। तो इसी तरह से हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि हमें मेडिटेट करना है, अपनी लाइफ को सिंपलिसिटी से जीना है। जितना ज्यादा आपकी लाइफ सिंपल होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे एंड आपके लिए अपनी आइडियल सिचुएशंस के लिए, चैलेंजिंग सिचुएशंस के लिए सॉल्यूशन ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि देखो, ईज करने का भी तरीका आपके दिमाग में ही है। हर चीज का सोल्यूशन हमारे दिमाग के अंदर है, हर चीज का क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर है। तो बेसिकली सारा खेल हमारे दिमाग के थॉट्स का है। इसी से हमारी लाइफ बनती है, इसी से हमारी किस्मत भी बनती है, इसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो बोलोगे कि यार किस्मत तो पॉजिटिव एनर्जी से लिखी है, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जो किस्मत लिखी वो तो होना ही है, होना जो है वो तो होगा ही। लेकिन क्या है कि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी रहोगे, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई चीज आपकी किस्मत में नेगेटिव लिखी हो वो पॉजिटिव हो जाएगी आपके कर्म से। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे सनातन धर्म में बातें कही जाती हैं कि हम पिछले जन्मों के कर्मों को भी हमें भुगतना पड़ता है इस जन्म, ठीक है। तो हमें अपने पिछले जन्म का तो पता नहीं, ठीक है, कि पिछले जन्म में हम क्या है, पिछले जन्म में क्या पता हमारे कर्म बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहे, उसका असर हमारे इस जन्म में पड़ रहा है। तो अगर हम इस जन्म में उस मतलब उस कर्मा को, हमें तो नहीं पता ना हमारे पिछले जन्म के कर्म क्या है, एटलीस्ट हम इस जन्म के कर्मों को तो पॉजिटिव रख सकते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे क्या पता उससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, सॉर्टेड हो जाए। एंड अगर हमारा 84 लाख करोड़ यूनियों के हिसाब से साइकिल चलता है, हमारा अगला जन्म होता है, क्या पता अगले जन्म में अच्छा सॉर्टेड मिल जाए। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल। एंड अगर आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष इन द सेंस मुक्ति चाहिए जीवन से, तो वो भी मेडिटेशन से मिलती है। क्योंकि देखो, अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पर कहा जाए तो त्रिदेव कह लो, उनके बारे में अगर आप जितना ज्यादा सोचोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे, माइथोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतनी ही ज्यादा चांसेस है आपकी लाइफ की ग्रोथ के। आज के टाइम में माइथोलॉजी के बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जरा सोच के देखो, हमारे ही प्राचीन भारत में जब एंशिएंट इंडियन की एजुकेशन सिस्टम में माइथोलॉजी को पढ़ाया जाता था, इस ढंग से पढ़ाया जाता था कि लोगों को आती थी। आज के टाइम में लोगों को लैंग्वेजेस भी सही से बोलनी आती है, मतलब बातें भी इतनी ज्यादा नेगेटिव फील करनी शुरू कर देते हैं।
पहले के जमाने में बात ही ऐसी होती थी कि पॉजिटिविटी फील होती थी, बातों से ही पॉजिटिविटी फील होनी शुरू होती थी। तो इट्स लाइक एहसास, मतलब ऐसा अलग ही अब एहसास है। अब उसको फील करने के लिए तो आपको मेडिटेशन करो, तो आपको पता चलेगा कि बातों में ही, सिर्फ बातों से इतनी पॉजिटिविटी फील हो गया, आपको लगेगा यार क्या लाइफ है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो ये एक सारा चीज, लाइफ अगर वैसे जीना चाहते हो तो करो ना मेडिटेशन, रोज सोचो पॉजिटिविटी की तरफ, आपको रिलैक्स फील होगा, आपको लगने लगेगा मेरी लाइफ तो ऐसी ही रहनी चाहिए हमेशा फॉरएवर। ये होता है सारा खेल। तो पुराने जमाने में गाइस, एंशिएंट इंडिया में लोग मेडिटेशन करते थे, डीप मेडिटेशन करते थे। जो गुरु थे, ऋषि थे, वो सब मेडिटेशन सिखाते थे अपने शिष्यों को कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप तपस्या कीजिए, बेसिकली तप कीजिए। तो तप का मतलब यही है कि आपको अपने दिमाग को सॉर्टेड रखना है, अपने दिमाग में नेगेटिविटी की तरफ सोच के पॉजिटिविटी की तरफ सोचना है। एंड फिर आप अपना जो भी कार्य करोगे, जो भी काम करोगे, वो सही ढंग से। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल ले ले महाभारत, उसके जैसा धनुर्धर कोई नहीं था, ठीक है। ये कहावत है, मतलब कहावत नहीं, सॉरी माइथोलॉजी में है, मैं वर्ड थोड़ा सा हो जाता हूँ। तो अर्जुन का जो तीर लगाने का तरीका था वो ऐसा था कि उसका तीर जो भी ऑब्जेक्ट उसने देख लिया उसको भेद कर ही वापस आता था, उसको लग गया था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल था? क्योंकि अर्जुन ने अपने टाइम में इतनी मेडिटेशन कर रखी थी कि वो तीर कमान की प्रैक्टिस कर रखी थी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर्चरी। तो आर्चरी में जब आपको अपना जो भी आपका टारगेट है, आपको पता है कि इस टारगेट पे आपको अपना एरो छोड़ना है, तो आपको कैसे एरो छोड़ना है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हिले भी ना, वो एक्सैक्ट बस उसी बुल जाए लगे उस पॉइंट पे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आपका दिमाग सॉर्टेड होगा, पॉजिटिव होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबलाइज होगा। जितना ज्यादा दिमाग स्टेबलाइज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस भी बैलेंस हो जाएगी। यार एथलेटिक्स में देख लो ना, ये जिम्नास्टिक्स में देख लो ना, हमारे ओलंपिक्स में देख लो ना, ये लोग के दिमाग में मतलब कितनी टेंशन रहती होगी, ठीक है। जैसे सपोज आप कोई खेल कूद करते हो, ठीक है, एंड आपका मन है कि मैं उसे ओलंपिक्स में जाके खेलना चाहता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करोगे, बॉक्सिंग, किकिंग, कराटे वगैरह हो गए, या फिर क्या बोलते हैं जूडो कह लो, या फिर कुंफू कह लो, या फिर एग्जाम्पल तौर पर लो ये क्या बोलते हैं कुश्ती कह लो। तो ये सब चीजें वर्कआउट होती है। तो ये सब चीजें हॉकी कह लो, इनके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? अंदर से तो महसूस करना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो चीज समझ आए, वो चीज सीखें। तो ये द थिंग्स वर्कआउट इन दिस वे होती है। तो बेसिकली क्या है, इसी तरह से हम अपनी लाइफ की चैलेंजेस सिचुएशंस को भी डील आउट करते हैं। उनके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ शांत होने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने आप को अंडरस्टैंड करके रिलैक्स करने में कामयाब हो जाओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी आइडियल सिचुएशन आपके लिए ईज बन जाएगी। एंड जितना ज्यादा आप नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे कि सिचुएशन तो बड़ी ही चैलेंजिंग है, जितना ज्यादा आप जिस चीज के बारे में सोचते हो वो वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सोचने लगोगे सिचुएशन चैलेंजिंग है, सिचुएशन चैलेंजिंग बन जाएगी। अगर आप सोचने लगोगे सिचुएशन इजी है, आपके लिए इजी हो जाएगी। जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाता है। तो बेसिकली गाइस सारा खेल यही है कि आपको सोचना ही पॉजिटिव है ताकि हो भी पॉजिटिव, एंड आपको फिर अपनी लाइफ एक इजी सी मिल जाए लाइफ में एज कंपेयर टू चैलेंजिंग। तो देखो एडवेंचर चाहिए लाइफ में तो लाइफ एडवेंचर हो जाएगी, आपको लाइफ चैलेंजिंग चाहिए लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगी। सारा खेल है हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं, किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बस यही सारा खेल है। अदरवाइज तो क्या है, सिचुएशन चैलेंजिंग सबके लिए है, ठीक है, हमारे लिए भी है, औरों के लिए भी है। सब दुनिया में, इस दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, तो 8.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, 8.5 बिलियन तो 8.1 बिलियन मान के चलो। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हर किसी के लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है, अपनी लाइफ की हार्डशिप्स हैं, लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, सैडनेस, बट फिर भी वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना। तो आपको बेसिकली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना था कि आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ, एक प्रेरणा बन जाओ सबके लिए, एक मतलब मोटिवेशन बन जाओ कि आपके क्या मतलब आपकी बातों से कोई और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो बेसिकली ये चीजों से सोचो कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आपके लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है, बट अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ से चलो तो वो सिचुएशन आपके लिए इजी हो जाएगी, फिर आप औरों के लिए भी वो सिचुएशन इजी कर सकते हो ना। सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग। अब देखो इसी तरह से चीजों को समझ आता है। जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है,
अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन, अभी मुझे लगा कि चैलेंज सिचुएशन के बारे में चीजों को समझना चाहिए, तो मैंने अपना पीओवी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने शेयर कर दिया, आप सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब इस प्रेजेंटेशन को देख के क्या पता कोई इंसान या कोई मतलब ह्यूमन को मोटिवेशन फील हो या पॉजिटिविटी फील हो, तो वो तो एक ऐसा पॉजिटिव करना होगा ना। तो बेसिकली इट्स अ नॉलेज शेयरिंग। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास मोटिवेशन है, तो उसे शेयर करो। जितना ज्यादा आप उसे लोगों तक पहुंचाओगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो औरों की भी मदद करेगी, प्लस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी एंड इट कैन बिकम योर करियर एज वेल। इट्स अ चॉइस, इट्स अ कंप्लीट चॉइस, ठीक है, कि हमें अपने हिसाब से लाइफ में जीना है। तो या तो आइडियल सिचुएशन में नेगेटिविटी का रास्ता लेते रहो, या फिर चीजों को अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करके पॉजिटिविटी समझ लो। फिर देखो क्या है ना गाइस, मैग्निफिकेशन है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कोई भी चीज को ऐसे देखोगे वो बड़ा करके उसे दिखा सकता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास पता है क्या होता है, कि दूरबीन कह लो, ठीक है, दूरबीन कहते हैं हिंदी में लोग। तो आप उससे जब कोई भी चीज ऐसे करके देखोगे तो वो बड़ी दिखने लगती है, ठीक है, छोटी सी चीज बड़ी दिखने लगती है। एंड इसी तरह से टेलीस्कोप का एग्जांपल ले लो। टेलीस्कोप का में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आप टेलीस्कोप से करके देखते हो तो यहीं से आपको अपना जो यूनिवर्स में स्टार होगा, ये गैलेक्सी होगी, वो बड़ी दिखेगी। मतलब बेसिकली यहाँ से आप देख लो आई से छोटी एंड आपको इतनी बड़ी दिखेगी, ठीक है, यार ये तो कितनी सुंदर है, कितनी बड़ी साइज में, ठीक है। बट इसी का रिवर्स कर दो तो आप बड़े लेंस से जब देखोगे ना तो वो चीज और छोटी दिखेगी। तो इट्स दैट वे। तो लाइफ में भी ऐसी होता है कि हमें यही सोचना है कि वो चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता गाइस। लाइफ में बैलेंस होता है, सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का, ऑब्जर्वेशन का एंड थॉट प्रोसेस का। अगर हम सोचते रहे कोई चीज बहुत बड़ी है तो वो सॉर्टेड होगी, जरूरी नहीं है कि जो चीज बड़ी हो सॉर्टेड हो। क्या पता जो चीज छोटी है वो भी सॉर्टेड हो। तो इस तरह से चीजों को सोचो कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बैलेंस होता है। इट्स अ साइकिल ऐसे। तो अब इस तरह से सिचुएशंस अगर बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, जरूरी नहीं है वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो, क्या पता आपको बहुत बड़ी चैलेंजिंग लग रही हो, किसी के लिए वो ईज हो। तो इस ढंग से चीजों को समझो। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज्यादा इन चीजों को सिंप्लिसिटी की तरफ से देखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप इसके सॉल्यूशन जल्दी और इंस्टेंटली ढूंढ पाएंगे एज कंपेयर टू टाइम कंज्यूमिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टेंट 2 मिनट मैगी की तरह ऐसे हो जाएगा। इंस्टेंट इन द सेंस कि आपको इंस्टेंट एक एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मुझे इस सिचुएशन के लिए आइडिया सोचना चाहिए, नेगेटिव सिचुएशन के लिए मुझे इस सिचुएशन के लिए आइडिया सोचना चाहिए। सारा खेल है आपके अंडरस्टैंड का कि आपने उस एक छोटी सी चीज के लिए या एक बड़ी सी सिचुएशन के लिए जो सॉल्यूशन सोचा है वो पॉजिटिविटी की तरफ से सोचा है, मतलब पॉजिटिविटी का अपने दिमाग में रखते हुए सोचा है, या उस समय आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी को रखते हुए सोचा है। ये है सारा खेल कि जब आप उस चीज का सॉल्यूशन सोच रहे हो तो आपके दिमाग में उस समय पॉजिटिविटी चल रही थी कि नेगेटिविटी चल रही थी। अगर नेगेटिविटी चल रही होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, बट अगर आपके दिमाग में उस समय पॉजिटिविटी चल रही होगी वो आपको जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव देगा। इट्स अ काइंड ऑफ एन साइकिल समझ लो कि देखो साइकिल में जब ऐसे पहिए चलाते हैं, ऐसे करके पैडल मारते हो तभी तो आगे बढ़ेगी। अगर आप साइकिल पे पैडल ही नहीं मारोगे वो साइकिल आगे थोड़ी बढ़ेगी। ऑटोमेटिक साइकिल बढ़ सकती है इलेक्ट्रिक साइकिल में भी गाइस, जब तक आप बटन नहीं ऑन करोगे तब तक वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, वो वही की वही खड़ी रहेगी। सेम देखिए अब गाड़ी की जब तक आप चाबी नहीं ऑन करोगे तो गाड़ी चल जाएगी नहीं ना, ऑटोमेटिक तो गाड़ी चलती रहेगी। हाँ वो बात अलग है कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ चुके हैं, ऑटोमेटिक कार्स आ चुके हैं, तो उसमें तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना। जब तक आप उस चीज को बोलोगे नहीं ऑटोमेटिक कार को तो चलेगी, तब भी नहीं चलेगी। तो इट्स काइंड ऑफ दैट है कि हमें स्टेप लेना पड़ता है एंड वो स्टेप होना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ। जितना ज्यादा पॉजिटिव स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में उतने ही ज्यादा हमारी चैलेंजिंग टफ सिचुएशंस ईज हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, सिंप्लिसिटी में हो जाएंगी। एंड जितना ज्यादा आप अपनी सिचुएशंस को सिंप्लिसिटी, ईज, सिंपल रखोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपके लिए वो सिचुएशन तो इजी हो ही जाएगी, साथ में आपको और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी और चीजों के ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखो नेगेटिविटी में क्या होगा, नेगेटिविटी में आपके वो सिचुएशन ईज होने के लिए और भी ज्यादा टफ हो जाएगी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपनी लाइफ को और ग्रोथ करने के लिए। बट अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ चलोगे वो सिचुएशन तो ईज हो ही जाएगी,
प्लस आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा और चीजों के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रोथ कर सको। तो इसी के कारण से जितने भी प्लेयर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो क्यों टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो अपनी लाइफ को ईज करते हैं, सिंपलिसिटी में रहते हैं, और बचे हुए टाइम को अपना और जगह यूटिलाइज करते हैं कि और भी ज्यादा ग्रो कर सके। तभी तो इतने ज्यादा ग्रो करते हैं लाइफ में। अगर वो भी टेंशन लेना शुरू कर देंगे, उनका बिजनेस सेक्टर नहीं होगा, ब्रांड सेक्टर नहीं होगा, तब तो क्या होगा, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, फिर तो ग्रोथ करने चले। फिर तो ये सोचते रहते कि यार मैं तो पता नहीं मेरा बिजनेस सेट हुआ है, मेरे पैसे डूब जाएंगे। अगर यही चीजें सोचते रहोगे तब तो ग्रोथ होगी, तब तो और भी ज्यादा नेगेटिविटी फील होगी। अगर ये सोचोगे ठीक है यार थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे, चल जाएगा, कोई ना यार चला लेंगे, बस इस तरह से जब आप करोगे पॉजिटिविटी की तरफ, उसके लिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन सोचते रहोगे, तो मतलब आपकी आइडियल टफ सिचुएशन बैलेंस करने के लिए तो उतने ही ज्यादा आपकी सिचुएशन धीरे धीरे टाइम बाय टाइम पास होती होती ईज हो जाएगी। इट विल बी लाइक सिंपल, जैसे होता है ना बटर पर मक्खन तैयार है, बिल्कुल सिंपल। इस तरह से सिचुएशन को डील करना है, as simple as that, बिकॉज सारा खेल है अंडरस्टैंडिंग का, ऑब्जर्वेशन का। चॉइस इज योर्स कि यू वांट टू टेक द वे, you want to balance on the situation either in the positive or in the negative thoughts, as simple as that। क्योंकि देखो सारा खेल थॉट्स का है, सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, एंड चॉइस इज इन योर हैंड्स, as simple as that। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।